दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट इस बार काफी अच्छा रहा है, लेकिन कुछ कमजोरियां भी रह गई है। इस बार रिजल्ट के अंदर क्या क्या अचीवमेंट किया है और कहाँ पे अभी काम करना बाकी है, उसको अच्छे से समझेंगे। पिछले 2 सालों के रिजल्ट को कंपेयर करके भी जानेंगे कि इस बार रिजल्ट में कितनी उम्मीदें है जो पूरी हुई है। और यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से बयान निकल कर आ गया है, उन्होंने इस रिजल्ट को लेकर क्या कहा है वो भी जानेंगे। और ज़बरदस्त डिविडेंड का ऐलान कर दिया, यानी पर शेयर 25 रुपीज़ का कंपनी डिविडेंड देगी। इससे पहले बायबैक में लोगों को ज़बरदस्त फायदा इन्फोसिस ने ऑलरेडी दे दिया है। 1800 की प्राइस से डिविडेंड बायबैक दिया था। और यहाँ पे एक सरप्राइज एलिमेंट भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले इन्फोसिस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 1231 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 2.90% की आज गिरावट हुई। तो रिजल्ट के पहले काफ़ी बड़ी कमजोरी देखने को मिली। तो ये देखो कि क्लोजिंग कल 1268 पे थी और आज 1254 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। और इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो 1265 तक ही, यानी स्टॉक के अंदर पूरे दिन में तेजी नहीं बन पाई, लेकिन वहां से गिरावट ज़्यादा हुई और जिसकी वजह से 1226 पर आ गया। तो अब आप देखिए इसका जो 52 वीक का लो है वो 1215 और स्टॉक उसी के आसपास है, यानी अपने 52 वीक के लो के आसपास है। हाई है जो वो 1728 का, जबकि 1800 में कंपनी ने बाईबैक दिया था और उस लेवल से स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है। तो आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने 8501 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट कमाया और 25 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि आईटी कंपनी इन्फोसिस का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 27.8% की जंप के साथ बढ़ते हुए 8501 करोड़ तक पहुंच गया। ये आंकड़ा बाजार के अनुमान से ज़्यादा रहा है, क्योंकि CNBC TV18 के एनालिस्ट पोल में जो प्रॉफिट का अनुमान लगाया था वो 7670 का था। यानी जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे थे, जो एनालिस्ट कह रहे थे, उनके पोल को यहाँ पे गलत साबित किया है और कंपनी ने उससे ज़्यादा प्रॉफिट बताया और ये एक बड़ी जीत है कंपनी की। इन्फोसिस का रेवेन्यू इस तिमाही में 46,402 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले मात्र 2% बढ़ा है। यह ग्रोथ के अनुमान के करीबी रहा है, लेकिन बहुत मजबूत नहीं कहा जा सकता। अगर हम ऑपरेटिंग स्तर पर की बात करें तो कंपनी का EBITDA 9,743 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 16.6% की वृद्धि देखने को मिली है। सबसे अहम बात यह है कि EBITDA मार्जिन 18.4% से बढ़ के 21% तक हो गया, यानी कंपनी ने अपनी लागत पर बेहतर नियंत्रण पा लिया है, यानी अपने खर्च को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया है। तो टैक्स से पहले PBB 17% बढ़कर 10,797 करोड़ हो गया है। कम टैक्स खर्च की वजह से नेट प्रॉफिट में ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। वही कंपनी का प्रति शेयर जो EPS है वो 21.01 रहा है, जो पिछले तिमाही में 16.17 रुपीज़ के आसपास था, यानी अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा रहा है। 16 से सीधा 21 रुपीज़ का जंप। इन्फोसिस की रिवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर सिर्फ 2% बढ़ी है। वही देखिए कंस्टेंट करेंसी के हिसाब से देखा तो ये ग्रोथ थोड़ी कम रही है, जो दिखाता है कि बिजनेस में तेज ग्रोथ की रफ्तार अभी नहीं बनी है। सबसे अच्छी गुड न्यूज है शेयर होल्डर के लिए, इन्फोसिस के बोर्ड ने 25 रुपीज़ प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड देने की सिफारिश कर दी है। इसके लिए 10 जून को रिकॉर्ड डेट भी तय कर ली गई है। इसका मतलब ये है कि 10 जून तक आपको शेयर खरीदने होंगे, क्योंकि 10 जून का मतलब है रिकॉर्ड डेट है। उसके बाद में अगर आपके पास डिमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इसका डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब उसकी खरीदारी आपको पहले करनी होगी। 10 जून को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर शो होने चाहिए, तो आप देखिए उससे पहले खरीदारी कर ले। इसकी भुगतान की तारीख भी तय कर दी है, 25 जून तक इसका भुगतान कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो भी डिविडेंड बनेगा। इससे पहले अक्टूबर में 23 रुपीज़ प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया था। इसके साथ फाइनेंशियल 2026 में कुल डिविडेंड 48 रुपीज़ का प्रति शेयर हो गया, यानी 48 रुपये का टोटल डिविडेंड दिया इस साल कंपनी ने, जो बहुत अच्छा है। यानी 48 रुपीज़ प्रति शेयर डिविडेंड बांटा है। तो आप देख सकते हो कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो यहाँ पे इन्फोसिस ने फाइनेंस 2027 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ 1.5% से 3.5% के बीच में रहने का अनुमान दिया है। पहले ये रेंज 3 से लेकर 3.5% थी, यानी कंपनी ने अपने अनुमान को थोड़ा कम कर लिया है। इससे साफ है कि कंपनी आने वाले समय की मांग को लेकर थोड़ा सतर्क नजर आ रही है और स्थिति को भाप के ही काम कर रही है। अब यहाँ हम पिछले साल 2 साल के रिजल्ट को देखें, किस तरह से अचीवमेंट किया और कहाँ कमी रह गई है। सबसे पहले बात करें सेल्स की। इस बार 46,402 करोड़ का सेल्स बताए, जो पिछले क्वार्टर में 45,479 करोड़ के आसपास था।
इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 40,925 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल के हिसाब से सेल्स पर ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें मार्च 2024 की, तो ये 37,923 करोड़ के आसपास था। मतलब साल दर साल देखें तो कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। इस मामले में कंपनी ने मैदान मान लिया है। अब बात करें कंपनी के खर्च की, तो इस बार 35,235 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 34,845 करोड़ के आसपास था। तो जैसे रेवेन्यू में कमी आई, उसी हिसाब से खर्च में भी देखें तो कमी आई है। पिछले क्वार्टर में खर्च कम था। अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये खर्च 31,051 करोड़ के आसपास था। तो खर्च यहाँ पे बढ़ा है, साल दर साल के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हिसाब से भी। अगर हम बात करें मार्च 2024 की, तो ये देख सकते हो कि जो खर्च था वो 29,139 करोड़ के आसपास था। यानी खर्च बढ़ा है क्योंकि सामने बिजनेस भी बढ़ गया है। अब बात करेंगे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 11,167 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताए, जो पिछले क्वार्टर में 10,634 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये देख सकते हो कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9,874 करोड़ के आसपास था। यानी 4 डिजिट में था, जो इस बार 5 डिजिट में पहुंच चुका है। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ा है। अगर हम बात करेंगे 2024 मार्च महीने की पूरे साल की, तो ये 8,784 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि साल दर साल देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। यानी इन्फोसिस लगातार बेहतर कर रही है। अब बात करें कंपनी के अदर इनकम की, तो इस बार 1,159 करोड़ की अदर इनकम बताई है। पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ माइनस थी। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 1,190 करोड़ थी अदर इनकम। तो अदर इनकम पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे देख सकते हो कि घटी है, थोड़ी सी। आप देख सकते हो कि अदर इनकम कम हुई है, पिछली बार अदर इनकम ज़्यादा थी। और ये देखिए 24 में तो ये 2,729 करोड़ के आसपास थी, अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा थी। अब बात करेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 10,797 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा निकल कर आया है, जो देखो कि पिछले क्वार्टर में 9,229 करोड़ के आसपास था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 9,663 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करें मार्च 24 की, तो ये 10,240 करोड़ के आसपास था। ये लगातार प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार 8,509 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 6,666 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकते हो बढ़ गया है। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखें पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें, तो ये 7,038 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और मार्च 24 से कंपेयर करें तो 7,975 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो 24 के मुकाबले भी प्रॉफिट बढ़ा है। यानी पिछले सारे रिजल्ट अगर हम देखें तो सबसे शानदार रिजल्ट है, इस बार प्रॉफिट सबसे अच्छा बढ़ा है। ईपीएस 20.96 रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर में 16.41 रुपीज़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 16.93 रुपीज़ के आसपास था। 24 में वैसे 19.20 रुपीज़ के आसपास था, फिर भी पहली बार ईपीएस 20 को क्रॉस किया है। कुल मिलाकर रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को लेकर कंपनी के सीईओ और एमडी सलील पारेख का बयान निकल कर आया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने 3.1% की ग्रोथ के साथ मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई है। इस दौरान कंपनी को 14.9 बिलियन डॉलर के बड़े ऑर्डर मिले, जो इसकी मजबूत पकड़ को दिखाते। उन्होंने बताया कि कंपनी की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस की रणनीति बाजार को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी एआई जो अपनाए है उससे उनको फायदा हो रहा है। मजबूत पार्टनरशिप के जरिए ग्राहकों को बेहतर सेवा दी जा रही है। पारेख के मुताबिक कंपनी का एआई फर्स्ट मॉडल और टोपाज फैब्रिक प्लेटफॉर्म उसे बाजार में अलग पहचान दिला रहे हैं। इससे ग्राहकों का भरोसा बढ़ रहा है और नए जमाने की नई टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट बेहतर है, कहीं कोई इतनी ज़्यादा कमजोरी की बात नहीं है। बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। और अगर हम पूरे साल की बात करें, ये डिविडेंड 48 रुपीज़ तक बनता है। यानी 48 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने दे दिया है, जो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।